वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले पतोगी से खबर शामिल करेंगे। तहसील भर में सीवरेज के खुले मेन होल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। सीवरेज के होल पर ढक्कन न होने की वजह से एक और खातून गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई। चंद रोज कबल चक नंबर 29 की रिहायशी खातून लाहौर वाले अड्डे के करीब होल में गिरी थी। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में होल में गिरकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। 3 कीमती जानें ज़ाया होने के बाद भी इंतज़ामिया को होश न आया। मुतादिद होल से ताहाल ढक्कन गायब हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे कसूर पुलिस में भर्ती बराए कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल साल 2025 के सिलसिले में तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद किया गया है। तहरीरी इम्तिहान की निगरानी चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड RPO सरगोदा डॉक्टर मोहम्मद शहजाद आसिफ, SSP ट्रैफिक सैयद गजनफर अली शाह और DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने की। तहरीरी इम्तिहान में कुल 1008 उम्मीदवारान ने शिरकत की, जबकि 24 उम्मीदवार इम्तिहान से गैर हाजिर रहे। तहरीरी इम्तिहान के अमल को शफाफ बनाने के लिए तमाम मराहिल की DSLR कैमरा, ड्रोन कैमरों और CCTV से रिकॉर्डिंग की गई। तमाम उम्मीदवारान की नादरा से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद इम्तिहान में शामिल होने की इजाज़त दी गई। उम्मीदवारान की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इम्तिहानी सेंटर के बाहर और अंदर मकामी पुलिस के अलावा एलिट के दस्ते ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। पुलिस फोर्स में भर्ती का अमल मुकम्मल शफाफियत और मेरिट पर मुकम्मल किया जा रहा है। जामशोरो कोटरी कच्ची आबादी से 14 साल लड़की फहमीदा को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। मगवी लड़की का वालिद यूसुफ शेख कोटरी थाना फरियाद लेकर कोटरी थाना पहुंच गया। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। वालिद का कहना है कि मेरी बेटी को एजाज समूह, अल्ताफ समूह और फ़हीम जतोई असलहे के जोर पर अगवा करके ले गए हैं। अगवाकार मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज़ां है। और अब आपको बताएंगे सादिकाबाद के इलाके चक नंबर 119 में मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। रमज़ान मुबारक में 250 खानदानों में राशन के पैकेट तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनूबी पंजाब के मुमताज़ आलिम दीन थे। रमज़ान मुबारक की बाबरकतों को आम करने और मुस्तहिक खानदानों की मदद के लिए राशन तकसीम का अहतमाम किया गया। चक नंबर 119 में मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनूबी पंजाब के मुमताज़ आलिम दीन थे। 250 ज़रूरतमंद और मुस्तहिक खानदानों में बाइज़्ज़त तरीके से राशन तकसीम किया गया। समाजी तंजीम के अहदेदारों का कहना था कि मज़ीद 250 खानदानों में राशन तकसीम किया जाएगा। राशन तकसीम करने का मकसद रमज़ान मुबारक में गरीबों और मुस्तहिक खानदानों की परेशानियों को कम करना है। दुखी इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी इबादत है। ये अमल आइंदा भी जारी रखेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी जंग माह रमज़ान में बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 4 मन से जायद ज़िबाशुदा बीमार जानवरों का गोश्त तलब कर दिया गया। गोश्त की तरसील में इस्तेमाल गाड़ी जब्त, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जंग मीट सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर अदनान हैदर की सरबराही में पुलिस और लाइव स्टॉक ऑफिशियल के हमरा बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली। मुलजिम बीमार और मुर्दा जानवरों को ज़िबाह करके सप्लाई के लिए जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बीमार और मुर्दा जानवर को ज़िबाह करके अहमदपुर सियाल से झंग लाया जा रहा था। 4 मन से जायद ज़िबाशुदा बीमार जानवरों का गोश्त मौके पर ही तलब किया गया, जबकि गोश्त की तरसील में इस्तेमाल गाड़ी जब्त और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुर्दा जानवर का गोश्त जानलेवा मोज़े अमराज का बाइस बनता है। आवाम तक मयारी खुराक की फरहमी अवलीन तरजीह है।
कबीरवाला घर में बंदी हुई माजूर खातून को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। थाना सिटी कबीरवाला जहनी माजूर खातून को घर वालों ने बांधकर कमरे में बंद किया हुआ था। स्पार्किंग की वजह से आग भड़क उठी। आग ने पूरा कमरा लपेट में ले लिया। खातून का 60% हिस्सा झुलस गया। जख्मी खातून की शनाख्त हुमैरा बीबी कौमलंग के नाम से हुई है। मकामी पुलिस ने जाय पकुआ पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने पहुंचकर खातून को सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया। तिब्बी इमदाद के बाद सीरियस हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया है। पाकपतन पुलिस ने सड़कों पर नाके लगाकर लूट मार की वारदातें करने वाले 10 खतरनाक डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करके 2 करोड़ 40 मालियती माल मसरूका बरामद कर लिया है। पाकपतन पुलिस ने गुज़िश्ता माह के दौरान 10 खतरनाक डकैत गैंग्स के 29 डाकुओं को गिरफ्तार किया। डीपीओ जावेद चदर ने मुलजिमान से 2 करोड़ 40 लाख से ज़ायद मालियत का बरामद होने वाला माल मसरूका असल वर्सान के हवाले कर दिया। डीपीओ जावेद चदर का कहना था कि सीएम पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक पंजाब को जराइम से पाक करेंगे। पाकपतन पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ आहनी हाथों से कार्रवाइयाँ कर रही है। आरपीओ डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास के दौरान मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने अहकाम जारी किए कि रमज़ानुल मुबारक में नमाजों के औकात कार के दौरान खुसूसन नमाज फजर और नमाज तरावी के दौरान चेकिंग के सख्त इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। यौम अली और लैलतुल कद्र के हवाले से पेशगी इकदाम किए जाएँ। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए वॉल चॉकिंग, लाउड स्पीकर एक्ट और सिक्योरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी, किराएदारी एक्ट, नाजायज़ असलहे की नुमाइश, नफरत अंगेज़ मवाद की तशहीर और सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद प्रेस क्लब की टीम की थाना सिटी नारोवाल में नए तैनात होने वाले एसएचओ तौहीदुर रहमान के साथ अवामी मसाइल पर मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। एसएचओ थाना सिटी तौहीदुर रहमान का कहना था कि डीपीओ नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की सरबराही में शहर से जराइम का खात्मा करना और शहर को अमन का गहवारा बनाना मेरी अवलीन तरजीह है। एसएचओ का मजीद कहना था कि शहर के अमन व अमान और जराइम के खात्मे के लिए मीडिया के ताउन की अशद ज़रूरत है। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब नारोवाल हाफिज अब्बास हैदर ने एसएचओ को यकीन दिलाया कि शहर में अमन व अमान और जराइम के खात्मे के लिए वो और उनकी टीम नारोवाल पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। हारूनाबाद में बिस्म चौक के करीब कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम में मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हारूनाबाद बहावल नगर रोड बिस्म चौक के करीब कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि कार ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। जाँ बहक होने वाले अफराद में गुलाम कादिर, नियाज़ा बीबी, अमीरा बीबी और जुलेखा बीबी शामिल हैं। दूसरी जानिब मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद फोर्ट अब्बास से चकखाटा आ रहे थे। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान निगहबान प्रोग्राम भी बदउनवानियों का शिकार हो गया। खानेवाल में 10,000 रुपये निकलवाने की खातिर 400 से 1,000 रुपये तक की मुबैना कटौती जारी है। शहरियों की शिकायत पर ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों में एसी सुम्बुल जावेद ने एक मुलजिम धर लिया, जबकि तहसीलदार कबीरवाला ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करवाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रमज़ान निगहबान पैकेज मुस्तहिकीन का हक है। बदउनवान अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आरिफवाला के तहसील अस्पताल की चिल्ड्रन इमरजेंसी में रात के औकात में अमला फराइज से गाफिल है। चिल्ड्रन इमरजेंसी में रात की ड्यूटी के दौरान स्टाफ नींद के मजे लेने लगा। स्टाफ की कमरे में सोने की फुटेज सामने आ गई, जबकि इमरजेंसी की सूरत में आने वाले शहरी बच्चों के इलाज के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। शहरी बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ को गहरी नींद सोते पाया। शहरी ने हुकाम बाला से फराइज से गाफिल डॉक्टर और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। लैया की तहसील चौबारा में चौक आजम से सियालकोट जाने वाली मुसाफिर बस टायर रॉड खुलने से हादसे का शिकार होने से 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील अस्पताल चौबारा मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जख्मियों में सलीम, इमरान, गुलाम अब्बास, बिलाल हुसैन, जफर मुसरत अब्बास, अकील अब्बास, मीसम रजा, नसरीन और तौकीर अब्बास शामिल हैं। जख्मी 6 अफराद का ताल्लुक जिला भक्कर के इलाके नौतक से है, जो मजदूरी पर जा रहे थे। मुसाफिर बस चौक आजम से सियालकोट जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब के निगरान रमज़ान पैकेज के तहत मिलने वाली 10,000 की रकम में 300 से 500 कटौती किए जाने का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लेकर रिटेलर को गिरफ्तार कर लिया है। पाकपतन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निगरान रमज़ान प्रोग्राम बदउनवानियों का शिकार होने लगा। 10,000 रुपये निकलवाने की खातिर 300 से 500 रुपये तक कटौती की जाने लगी। थाना कलियाना के इलाके में कटौती करने वाले एजेंट की वीडियो मीडिया को मौसूल हो गई। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारी की हिदायत पर नवेद नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारी का कहना था कि निगरान रमज़ान पैकेज मुस्तकीन का हक है, इस पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माह रमज़ान की बरकतें समेटने का सिलसिला जारी है। पाकपतन में सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हज़रत पीर साईं हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान के दरबार पर इज्तिमाई इफ्तार का शानदार एहतमाम किया जा रहा है। तफसीलात मोहम्मद आतिफ जरीन की रिपोर्ट में। पाकपतन में माह सियाम के दौरान अस्पताल रोड पर वाक़या दरगाह पर अफ्तार दस्तरख्वान का एहतमाम किया जा रहा है, जहां रोज़ादार मोहब्बत और भाईचारे की फिजा में रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हज़रत पीर साईं हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान कादरी के दरबार पर ज़ायरीन इज्तिमाई अफ्तारी करके रमज़ान की बरकतें समेट रहे हैं। माशाअल्लाह जी, रमज़ान शरीफ का महीना है, दरबार शरीफ ते आए सलाम की है। अफ्तार तो बहुत अच्छा इंतजाम से, इफ्तारी बहुत प्यारे इंतजाम किया माशाअल्लाह। बरकत महीना जी, रमज़ान शरीफ के आगाज़ के साथ ही दरबार शरीफ पर मुख्तलिफ दिनों में बाकायदा तौर पर अफ्तार दस्तरखान सजाया जाता है। जो भी ज़ायरीन इधर आते हैं उनके लिए अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। ज़ायरीन इधर मिलकर इज्तिमाई तौर पर अफ्तारी करते हैं और रमज़ान की जो बरकतें हैं वो समेटते हैं। ये अफ्तार दस्तरख्वान न सिर्फ अहले इलाका के लिए रूहानी व समाजी मरकज़ बन चुका है, बल्कि रमज़ान की बरकतों को समेटने का भी एक बेहतरीन जरिया है। जलालपुर भटिया की बाहिम्मत बेटी अनिका अजहर ने सर्दियों में कोहपैमाई करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। जलालपुर भटिया की बाहिम्मत अनिका अजहर ने सर्दियों में कोहपैमाई करके अपने इलाके का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने वालिदैन का नाम भी फख्र से बुलंद कर दिया। अनिका अजहर ने सर्दियों में कोहपैमाई करके लड़कियों में सबसे कम उम्र कोहपैमा का एजाज़ अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में अल्पाइन क्लब की जानिब से मेडल से नवाजा गया पाकिस्तान के नौजवान कोहपैमा शहरोज काशिफ ने अनिका अजहर को आइस एक्स गिफ्ट किया। मैं हुकूमत से ये चाहती हूँ कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और जितने भी माउंटेनियर्स हैं जिनमें मैं भी शामिल हुआ, मुझे भी प्रमोट करना चाहिए और ये $1 मिलियन इंडस्ट्री है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह इस जैसी चोटियाँ पूरे यूरोप में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी चोटियाँ नहीं हैं जो हमारे पास हैं। मेरी देखिए कोशिश तो यही है कि अल्लाह करे मेरी बेटी इस साल जो है वो 8,000 मीटर की कोई चोटी सर कर ले, ना सिर्फ पाकिस्तान की यंगेस्ट बच्ची बने बल्कि दुनिया की यंगेस्ट बच्ची बने जो पाकिस्तान की इन चोटियों में से कोई सर करेगी इंशाअल्लाह। कैमरामैन इमरान अरशद के साथ मोहम्मद उस्मान, मेट्रो 1 न्यूज़, जलालपुर भटिया।
राजनपुर फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं, जिसकी तफसील जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीज़ा है। पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर की मोहम्मदपुर दीवान में बड़ी कार्रवाई किराना स्टोर के चेकिंग के दौरान 100 किलो चाइना नमक, 12 किलो नाकिस खुले मसाला जात और 20 किलो एक्सपायर्ड अशिया बरामद करके मौका पर तल्फ कर दी। दुकान वाले को 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीज़ा है। मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन पर इतला दें। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। कोटली लोहारा चौक और गिरदोनवाह में तजावुज़ात कायम करने वालों का कब्जा बदस्तूर कायम है। सियालकोट इंतजामिया की तरफ से तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जो सिर्फ 2-4 दिन पर असर रहा। चौक, कोटली, लोहारा और गिरदोनवाह में तजावुज़ात करने वालों ने अपने अपने अड्डे लगा लिए। पैदल चलने वालों का पैदल चलना मुहाल है। मकामी शहरियों का कहना है DPO सियालकोट फैसल शहजाद तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लें और उनके खिलाफ बमुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि पैदल चलने वाले लोग सुख का सांस ले सकें। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने CEO एजुकेशन राना नईम अब्बास के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इम्तहानी मराकज़ का दौरा भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान तलबा के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इम्तहानी मराकज़ पर मामूर अमले को ईमानदारी से ड्यूटी सर अंजाम देने का कहा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के इलाके लुनी पताफी में दरियाए सिंध का शदीद कटाव जारी है। पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की मानंद है। हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से जतोई में मौजा नौ बरामदा बेड़ा मेहरबान के बाद अब लुंडी पिताफी और बेट दरियाई की कीमती जरखेज ज़रई रकबे दरिया बुर्द हो रहे हैं और सैकड़ों घर दरिया में बह चुके हैं, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। मकामी काश्तकारों का कहना है कि इनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो रही है। लोग बेघर हो रहे हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जा रहे। दरिया सिंध जरा बहुत तबाही मची पे ये लोग जेरे के बहुत ज्यादा कीमती रकबे के मालिक हैं। अज वो समझो भिकारी ही बन गए जो उन्हें एक विघा नहीं रह गया। कौसल लुंडी पिताफी का 14,000 एकड़ का रकबा हा, जेरा सारा जरी रकबा हा, कोई गैर आबाद रकबा कहना, सब आबाद रकबा हा। उहदे विच 16,000 लोग रहते हैं, जेरे बकाया 6,000 एकड़ बचे जरई रकबे का। जितना लोग बेघर थी गए उन्हें दा साकु ही वेले तक इल्म का नहीं केरे पासे गए। मकामी अफराद का मुतालबा है कि हुकूमत हंगामी बुनियादों पर कटाव रोकने के लिए पत्थर डालने और हिफाजती बंद तामीर करने जैसे इकदाम करे ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। मोहम्मद उज़ैफा अरबी, मेट्रो वन न्यूज़, जतोई। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। गुजरात सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने रमज़ान सहूलत बाजार गुजरात का दौरा किया, जहां डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वर्क ने उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात और अशिया ज़रूरिया की कीमतों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर पंजाब भर में रमज़ान सहूलत बाजार लगाए गए हैं। आज सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन गुजरात का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त मॉडल बाजार में रमज़ान सहूलत बाजार का भी जायजा लिया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन भी मौजूद है। हम चौधरी शाफे हुसैन से जानेंगे कि इस बार रमज़ान बाजार में क्या आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। जी, आज जो है गुजरात का जो रमज़ान बाज़ार है, मॉडल बाज़ार, यहाँ पर जो है हमने विज़िट किया है और यहाँ पर जो है मार्केट से
कि किसी आइटम की 10 रुपये पर केजी प्राइस कम है और मार्केट से जो रेट्स हैं वो अक्सर आइटम्स के ऊपर 20 रुपये भी कम है और मार्केट से कुछ आइटम्स के रेट 50 रुपये भी कम है और बड़ा साफ़ सुथरा है ये है मॉडल बाज़ार इधर गुजरात शहर में। और सारे स्टॉल हमने विज़िट किए हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये कहूँगा कि सबको जो है मॉडल बाज़ार जो है जो मौजूदा CM ने लगाए हैं वो अब सारे विज़िट करें तो आप सबको पता लगेगा कि फ़र्क क्या है। कीमती % जो ताजर हैं वो उस पर मुतमिन है। जी बिल्कुल, ये जो भी तजावज़ात का ऑपरेशन हुआ है 80% ताजर भी खुश हैं और आवाम भी खुश है, ये कहना है सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन का। जी झेलम शहर समेत जिला भर में गिरफ्त फरोशी के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2468 से ज़ायद इंस्पेक्शंस किए गए जिनमें से 161 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। मुतादिद गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब कई दुकानें भी सील कर दी गई हैं। इसके साथ ही मुतादिद गिरफ्त फरोशों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर झेलम इस्लाम अब्बास का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरफ्त फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्त फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। झेलम और दीना में 700 से ज़ायद घरानों में राशन तकसीम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सफ़ीर बराए मजहबी उमूर सिफारत खाना तुर्किया अब्दुर्रहमान ने राशन पैक तकसीम किए। झेलम में 700 से ज़ायद मुस्तहिक घरानों के लिए रमज़ान मुबारक में महीने भर का राशन तकसीम किया गया। सिफारत खाना तुर्किया के मजहबी उमूर के सफ़ीर अब्दुर्रहमान और फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद मूसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तुर्की से दियानत के सदारती उमूर और तुर्की दियानत वक्फ की जानिब से पाकिस्तान आए हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत तारीखी और क़ल्बी ताल्लुकात हैं। सादिकाबाद में मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। रमज़ान मुबारक में 250 ख़ानदानों में राशन के पैकेट तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनूबी पंजाब के मुमताज़ आलिम दीन थे। ज़रूरतमंद और 250 मुस्तहिक ख़ानदानों में बाइज़्ज़त तरीके से राशन तकसीम किया गया। समाजी तंजीम के अहदेदारों का कहना था कि मज़ीद 250 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया जाएगा। राशन तकसीम करने का मकसद रमज़ान मुबारक में गरीबों और मुस्तहिक ख़ानदानों की परेशानियों को कम करना है। दुखी इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी इबादत है। ये अमल आइंदा भी जारी रखेंगे। जहानिया में रमज़ान मुबारक में हुकूमत की तरफ से महंगाई पर काबू पाने के दावे धरे के धरे रह गए। जहानिया शहर के बाजारों में महंगाई का तूफान भी थम न सका। शहरियों का कहना है कि नाजायज़ मुनाफाखोरों ने सब्जियों, फलों और ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया के नर्ख बढ़ा दिए हैं, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती हुई दिखाई दे रही, जबकि हुकूमत की तरफ से कोई रमज़ान बाजार भी नहीं लगाया गया। शहरियों ने इंतज़ामिया से अशिया खुरनोश की अशिया में कीमतें कम कराने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी सलमा भट्ट ने कसूर का दौरा किया और रमज़ान सहूलत बाजार निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत पे ऑर्डर्स की तकसीम का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी ने मॉडल बाजार में कायम रमज़ान सहूलत बाजार अशिया ज़रूरिया की कीमतों और मयार को चेक किया। रमज़ान बाजार में मौजूद ख़रीदारों से अशिया के मयार और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने कम कीमतों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने पर वज़ीर आला पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की तारीफ़ की, जिस पर वज़ीर आला की मुआवने खुसूसी ने रमज़ान सहूलत बाजार में बेहतरीन इंतज़ामात और वज़ीर आला निगहबान रमज़ान पैकेज की शफाफ तरीके से तकसीम पर ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सब्जियां 100 रुपए से बाहर नहीं जा पा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ओवरऑल पिछले पूरे एक साल की जो वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो और मेहनत का ये नतीजा है
कि ओवरऑल महंगाई में बहुत कमी वाक़ हुई। माश की दाल, चने की दाल, काला चना, इसकी कीमतों में 100 रुपये किलो के पीछे कमी आई। उसके अलावा जो बेसन है 75 रुपये किलो, रमज़ान के अलावा ये मैं बात कर रही हूँ, फ़ी किलो कमी वाक़ हुई। और फिर जैसे सब्जियाँ, आलू, प्याज, टमाटर है, इस वक्त बहुत कुव्वत ख़रीद में है। 45 रुपये 40 रुपये जो है वो टमाटर मिल रहा है यहाँ पे सहूलत बाज़ार में। जो आलू है वो कसूर में और इन जगहों पे वैसे बाकी जगहों से सस्ता मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगता है, ये आलू प्रोड्यूस करने वाले इलाके हैं। तो 50 रुपये तक आपको आलू मिल जाएगा ओपन मार्केट में भी। यहाँ पे मैंने कुछ रेडियो पे पूछा, अभी मैं इससे पहले ओकाड़ा में थी, तो वहाँ पे 40 रुपये और 44 रुपये भी आलू मिल रहा था। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें इस लिहाज से तसल्ली बख्श हैं कि इस रमज़ान में हमने सहूलत बाज़ारों के ज़रिए कोशिश की कि कम आमदन वाले तबके को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए, लेकिन बाहर भी इस चीज़ पर काबू रखा जाए। मंडी बहाउद्दीन में रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही अशाए खुरनोश, फलों और गोश्त की कीमतें काबू से बाहर हो गई हैं। मंडी बहाउद्दीन में रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू, अशाए खुरनोश के साथ साथ फलों और गोश्त की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने को मिला है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बुरी तरह नाकाम नजर आ रही हैं। माह मुकद्दस में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए हैं और दुकानदार अपने मनचाहे रेट वसूल कर रहे हैं। आम शहरियों के लिए माह मुकद्दस में सहरी और इफ्तारी करना मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से फौरी तौर पर सस्ते रमज़ान बाजार में कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालबा किया है। वहीद मिनहास, राना उस्मान गनी, तलहा नवाब को इंसाफ प्रेस क्लब चिशावतनी ज्वाइन करने पर इंसाफ प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मानी बोस मलिक जफ़र अब्बास, सदर चौधरी कमर जमान तारर, जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन शहजादा, सरपरस्त आला सरवर जावेद चौधरी, सरपरस्त मलिक वकार अशरफ, चेयरमैन मलिक मोहम्मद अरशद, सीनियर नायब सदर डॉक्टर शाह बहराम, मान फिरोजी, नायब सदर राना अब्दुर्रहमान, फाइनेंस सेक्रेटरी मियाँ इरफान रहमानी, सेक्रेटरी निशर अशात, मियाँ कलीमुल्लाह रहमानी, मेंबर नौमान भट्टी, मेंबर सैफुर रहमान भी मौजूद थे। रंग बिरंगी नित नए डिजाइन वाली कांच की चूड़ियां सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की पहचान है। ईद की तैयारियों के लिए लोग न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से हैदराबाद चूड़ियां खरीदने आते हैं। हैदराबाद से देखते हैं शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। फुल मीना, हाफ मीना, नगीने वाली, छपाई वाली, दुल्हन चूड़ी और कई मुख्तलिफ डिजाइन वाली रंग बिरंगी चूड़ियां सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की पहचान मानी जाती हैं। फुल मीना होती है, हाफ मीना होती है, छपाइयों की चूड़ी होती है, आजकल मेटल भी चल रही है, नगीने वाली भी चल रही है। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है और कांच की चूड़ी पूरे पाकिस्तान में मशहूर तो होगी क्योंकि बनती ही चूड़ी हैदराबाद में है। ईद उल फितर की तैयारियां हैदराबाद की रंग बिरंगी चूड़ियों के बगैर नामुकम्मल समझी जाती हैं। यही वजह है कि न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग हैदराबाद चूड़ियां खरीदने आते हैं। मैं पंजाब से आया हूँ, मुजफ्फरगढ़ से, और यहाँ पे चूड़ी लेने आया हूँ। यहाँ से हम लेके जाते हैं, वहाँ पे सेल कर देते हैं। खूबसूरत डिजाइन होते हैं, हैदराबाद की मशहूर चूड़ियां होती है यहाँ पे। ईद की तैयारियों के लिए हैदराबाद की चूड़ी है जरूरी, इसीलिए रमजानुल मुबारक में चूड़ी की तैयारी और फरोख्त में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। कल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।